इतना तो तय है कि विवेक अग्निहोत्री निर्मित इस फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्माण के बाद भारतीय सिनेमा के जगत में प्रोपेगेंडा आधारित फिल्मों का अध्याय बंद होगा। इस फिल्म के आने के बाद भारतीय सिनेमा जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। साथियों, फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल रिलीज हो चुकी है। साथियों, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही राजनीतिक स्तर पर बयानबाजी हो रही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर भी इस फिल्म को लेकर कई तरह की बातें चर्चा में आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म के केवल एक पक्ष को दर्शाया गया है, जबकि दूसरे पक्ष की अनदेखी हुई है। खैर साथियों, यह फिल्म के निर्देशक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह फिल्म में दर्शकों को क्या दिखाना चाहता है और उस समय किन किन पात्रों की क्या क्या भूमिका होंगी। यह फिल्म 1990 के दशक के कश्मीर की परिस्थितियों पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं तथा सिखों को निशाना बनाया गया था और उनका सामूहिक नरसंहार किया गया था। जान बचाने के लिए कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा और उन्हें जम्मू तथा दिल्ली में शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ा। आज भी यह कश्मीरी पंडित अपने घर वापसी के इंतजार में है। जिस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसे कलाकारों द्वारा पर्दे पर उतारा गया है, उससे कश्मीरी पंडितों का दर्द हूबहू बयां होता है। फिल्म में सभी कलाकारों पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, मृणाल कुलकर्णी, पुनीत इस्सर आदि ने बेहतरीन काम किया है। लेकिन पल्लवी जोशी ने जिस तरह से एक नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले किया है और अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडित के रोल को निभाया है, उससे उनका किरदार बिल्कुल जीवंत हो गया है। साथ ही आज हम इस वीडियो में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फिल्म की शुरुआत ही तनावपूर्ण माहौल से होती है। आतंकवादी संगठन सभी हिंदुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर चले जाने की बात कहते हैं। ऐसा नहीं करने पर आतंकवादियों द्वारा एक एक कर हिंदुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की जाती हैं। फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ नामक कश्मीरी पंडित का रोल प्ले किया है, जबकि दर्शन कुमार ने कृष्णा का रोल प्ले किया है, जो पुष्कर नाथ का पोता है। घाटी में कश्मीर पंडितों के हुए नरसंहार के बाद से कृष्णा अपने दादा के साथ दिल्ली आकर रहता है और वह दिल्ली में ही एक बड़े नामी ग्रामी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है। यहाँ उसकी रुचि राजनीति में होती है और वह छात्र संघ का चुनाव लड़ने की तैयारी करता है। यहाँ उसे कश्मीर की जो स्थिति बताई जाती है, उसके बाद उसके मन में जिज्ञासा होती है कि वह कश्मीर जाकर हालात को करीब से देखे। तभी उसके दादाजी की मौत होती है और वह उनकी अस्थियों को लेकर उनकी आज्ञा अनुसार कश्मीर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। वहाँ कृष्णा को कश्मीर का दूसरा पहलू पता चलता है। फिल्म के अंदर कृष्णा को एक ऐसे छात्र रूप में दिखाया गया है जो कश्मीर की स्थिति को लेकर एक भ्रमित स्थिति में है। वह यह निर्णय नहीं कर पाता है कि कश्मीर की वास्तविक स्थिति क्या है। क्या कश्मीर की वास्तविक स्थिति वह है जो दिल्ली में उसे उसके अध्यापकों द्वारा बताई जाती है, या कश्मीर की वास्तविक स्थिति वह है जो उसके दादाजी के दोस्तों के द्वारा कश्मीर में उसे बताई जाती है। बाद में वह दोनों पक्षों को समझता है और सत्य का पता लगाता है। साथियों, फिल्म के दौरान कई ऐसे दृश्य आते हैं जब आपकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। कोई भी पत्थर दिल इंसान उन दृश्यों को देखकर अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाएगा। कई बार ऐसे दृश्य आते हैं कि कलेजा हलक को आने को तैयार होता है। विशेषकर फिल्म की शुरुआत में जब आतंकवादियों के द्वारा पुष्कर नाथ के बेटे को उन्हीं की आंखों के सामने गोलियों से भून दिया जाता है, और मार्मिक स्थिति तब और उभर के आती है जब पुष्कर नाथ की पुत्रवधू को उसके पति के खून से सने हुए चावल खिलाए जाते हैं। जिस तरह से इस दृश्य को दर्शाया गया है, इससे जहां लोगों की आंखें नम होती है, वहीं इस अत्याचार को देखकर लोगों के मन में आक्रोश भी पैदा होता है। इसके साथ रातों रात कश्मीर छोड़कर एक शरणार्थी के रूप में टेंटों में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने अपना जीवन व्यतीत किया, यह भी एक दयनीय स्थिति बहुत मार्मिक तरीके से पेश की गई है। फिल्म के अंत में वह सत्य भी दिखाया गया है, किस तरह कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों को एक लाइन में खड़ा करके बारी बारी से गोली से भून दिया गया।
इसके साथ ही महिलाओं के साथ हुए नृशंस और जघन्य अपराधों का भी इस फिल्म में बहुत सजीवता के साथ पेश किया गया है। जिस तरह से फिल्म को पर्दे पर उतारा गया है उससे लगता नहीं कि हम फिल्म को सिनेमाघर में बैठकर देख रहे हैं। एहसास होता है कि हम उन परिस्थितियों का हिस्सा हैं जिन परिस्थितियों में कश्मीर में वह घटनाएं घटी थी। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि किस तरह आतंकवादी के द्वारा शारदा पंडित नामक महिला को पहले अपमानित किया जाता है और फिर उसे आरे पर रखकर 2 हिस्सों में चीर दिया जाता है। कुल मिलाकर इस फिल्म में लगभग 32 साल पहले कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ जो जघन्य अत्याचार हुए उनको उजागर किया गया है। फिल्म की रिलीज के साथ कई तरह की कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। कई लोगों का कहना है कि यह एक पक्षीय है, इसमें दूसरे पक्ष को दिखाया नहीं गया है। वहीं कुछ लोग फिल्म के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म तथ्यों से दूर तथा भ्रामक है। इन सभी के बारे में मेरा यही मानना है कि इन सब के द्वारा किसी न किसी तरीके से इस फिल्म को रोकने की कोशिश की गई है। लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से कश्मीर की सत्य को दबाए रखने की कोशिश की गई है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री के द्वारा कश्मीर फाइल्स फिल्म को बनाकर कश्मीर के काली सच्चाई को सबके सामने उजागर कर दिया है। कुछ लोग विचारधारा या राजनीति के आधार पर इस फिल्म के निर्माण के खिलाफ थे, लेकिन जब यह फिल्म बनकर तैयार हो गई तो इनके द्वारा हर संभव प्रयास किया गया इस फिल्म का प्रमोशन ना हो सके। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत के आगे इन सब की एक न चली और जनता के द्वारा खुद इस फिल्म का प्रचार किया गया। जहां फुहड़ता तथा अश्लीलता से भरी फिल्मों के लिए देश के अंदर हजारों स्क्रीन उपलब्ध हो जाती हैं, वहीं इस फिल्म के लिए शुरुआत में महज 500 स्क्रीन उपलब्ध हो सकी। लेकिन देश भर में इस फिल्म के प्रति दर्शकों के प्रेम तथा दर्शकों के उमड़े जन सैलाब के बाद लगभग 2000 स्क्रीन उपलब्ध हो सकी हैं। साथियों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस फिल्म के निर्माण के बाद जो तथ्य उभर के सामने आएंगे उससे सामाजिक ताने बाने पर तनाव पैदा होगा। ऐसे लोगों को मेरा यही कहना है, जिस कड़वे सत्य को देश की जनता के सामने सालों पहले आ जाना चाहिए था, उसे अब आने से रोकना उचित नहीं है। वहीं साथियों, इस फिल्म को लेकर राजनीति के स्तर पर भी द्वंद्व शुरू हो गया है। कांग्रेस की केरल इकाई के द्वारा एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस फिल्म पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस फिल्म के निर्माण के बाद निर्देशक विवेक अग्निहोत्री तथा फिल्म के अन्य कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। फिल्म पर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवालों के बाद प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि सत्य पर आधारित फिल्में बननी चाहिए, इससे सत्य जनता के सामने आता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरजेंसी पर आधारित फिल्म भी बननी चाहिए, जिससे देश की जनता को इस घटना के बारे में पता चल सके। साथियों, इतना तो तय है कि विवेक अग्निहोत्री निर्मित इस फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्माण के बाद भारतीय सिनेमा के जगत में प्रोपेगेंडा आधारित फिल्मों का अध्याय बंद होगा। इस फिल्म के आने के बाद भारतीय सिनेमा जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। धन्यवाद।